नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। साधना के सूत्र का प्रश्न आता है। ये राग का प्रवाह जो काम की दिशा में जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है तनाव। व्यक्ति में जितना तनाव होता है उतना काम प्रबल होता है। जितना तनाव उतना राग। तनाव होना, काम की उत्तेजना होना, यह कृष्ण लेस्या का परिणाम है। अजि इंद्रियो, कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति अजितेंद्रिय होता है। यह कृष्ण लेस्या का भाव है और काला आभा मंडल बनता है। कृष्ण लेस्या का विचार, तो कृष्ण लेस्या का परिणाम जितना होगा तनाव उतना ज्यादा होगा। तनाव के कारण व्यक्ति बहुत सारी बुरी आदतों में जाता है, व्यसनों में जाता है। जब तनाव से बहुत भर जाता है तो तनाव को निकालने की जरूरत पड़ती है। मैंने पढ़ा कुछ प्रयोगों की चर्चा ये थी, एक महिला के तनाव था और आश्रम में प्रयोग किया गया, छेड़छाड़ की गई, बलात्कार किया गया और फिर कुछ समय के बाद उस महिला ने कहा इतनी हल्की हो गई, बिल्कुल हल्की हो गई। प्रयोग पढ़ा, मुझे बड़ी हंसी आई। हल्की होगी, एक तनाव था, एक बिजली बाहर निकलना चाहती थी, विद्युत बाहर निकलना चाहती थी और वह निकल गई। एक बार बिल्कुल तनाव समाप्त सा लगेगा, हल्कापन लगेगा, किंतु वह तनाव फिर कितना भर जाएगा, इस बात की भी हम चिंता करें। इस बात को न भूलें कि तनाव मिटाने का यह कोई रास्ता नहीं है, यह कोई समाधान नहीं है। यह बहुत ही तात्कालिक और क्षणिक उपाय है कि एक बार बाहर जो विद्युत निकलना चाहती थी उसे निकाल दिया और बिल्कुल ऐसा लगा आपके लोटे में पानी है, पानी गिरा दिया, आपको लगेगा कि बहुत हल्का हो गया। आप जा रहे हैं और 5 किलो पानी है और थक जाते हैं, सोचते हैं अभी भार है, सारा का सारा पानी नीचे डाल दिया, आपको अनुभव होगा कि हल्का हो गया। तो भार डालेंगे तो हल्का होगा ही, आदमी हल्का होगा, आप हल्के होंगे। किंतु थोड़े आगे जाएंगे जंगल में, जब प्यास सताएगी तब पता चलेगा कि हल्का होने का क्या अर्थ होता है। हम परिणाम को न भूलें, ये न भूलें कि आगे प्यास लग सकती है। यात्रा शुरू की है, पानी लिया है, तो पानी का भार है, वह बेकार नहीं है। वह इसलिए है कि जब भी जंगल में प्यास लगेगी पानी पी लूंगा, प्यास बुझ जाएगी। आप प्यास की बात को भुला देते हैं और हल्का होने के लिए पानी को नीचे डाल देते हैं। बहुत विचित्र बात लगती है, बहुत विचित्र बात है। तो तनाव को मिटाने के लिए मैं मानता हूं कोई आदमी शराब पीता है, वह मूर्खतापूर्ण नहीं पीता। मैं जहां तक समझ पाया हूं, मैंने जहां तक इस पर जो देखा, अनुभव किया, सोचा, तो मुझे लगा कि शराब पीने वाला कोई मूर्ख नहीं, समझदार आदमी है, बहुत समझदार है। हाँ, सचमुच समझदार है, ऐसे नहीं, बहुत समझदार है। क्योंकि जब वह तनाव से इतना भर जाता है, और जब आदमी तनाव से भर जाता है तो सब बातों को भुलाना चाहता है और भुलाए बिना उसे बड़ी बेचैनी होती है, बड़ी अशांति होती है। तब सोचता है कि कोई ऐसी वस्तु मिले जिससे मैं अपने आप को भुला सकूं। अपने आप को भुलाने के लिए आदमी ने मदिरा पीनी शुरू की है। अपने आप को भुलाने के लिए आदमी ने तंबाकू पीनी शुरू की है। अपने आप को भुलाने के लिए आदमी ने गांजा और चरस पीना शुरू किया।
सब अपने आप को भुलाने के लिए और अपने तनाव को खाली करने के लिए शुरू किया है। मूर्खता से ऐसे ही नहीं कर लिया, बिल्कुल नहीं किया, सोच समझकर यह सारा किया है। चाहे काम का प्रयोग, चाहे इन मादक वस्तुओं का प्रयोग, LSD का प्रयोग, चाहे कोई भी प्रयोग है, वह सारा का सारा तनाव को मिटाने के लिए, भय का तनाव, चिंता का तनाव, परिस्थितियों का तनाव, आसपास के वातावरण का तनाव, इन सारे तनावों को एक साथ बुला दें, बिल्कुल ऐसी दुनिया में चले जाएं कि जहां कुछ भी याद न रहे, सारा कूड़ा कचरा दूर हो जाए और व्यक्ति बिल्कुल सब भूल जाए। तो ये शुरू किया। अब ये तनाव को मिटाने का उपाय तो है। मैं मानता हूं कि मदिरा पीना कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात नहीं है, इस तनाव को मिटाने का उपाय है। किंतु मदिरा पीना इसलिए बुरी बात बन जाती है कि एक बार जिसने मदिरा पी और फिर वह स्नायु जब मदिरा के व्यसन को पकड़ लेते हैं, उस आदत को पकड़ लेते हैं, तब फिर मदिरा स्नायु पीने लग जाती है। फिर आदमी मदिरा नहीं पीता, स्नायु मदिरा पीने लग जाते, तब बुरी बात बन जाती। तो अध्यात्म ने एक सबसे बड़ी खोज की उदात्तीकरण की, उदात्तीकरण की खोज की, और वह यह खोज की कि आदमी को नशा भी मिले, मादकता मिले, अपने आप को भूलने का रास्ता मिले, उसका तनाव समाप्त हो जाए और दोष भी साथ में न आए। आप कौन से मार्ग को पसंद करेंगे? कौन से मार्ग को? दो मार्ग हैं। एक आगमों की कहानी है, बहुत सुंदर घटना है कि गांव में रोग हो गया तो मिटाने के लिए उपाय सोचा गया। तो बहुत सारे मांत्रिक लोग आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास भूत है, भूत है और वह सारे रोग को मिटा देगा, नगर के रोग को मिटा देगा, किंतु बहुत भद्दा है, बहुत भद्दा है। अगर किसी ने मखौल कर दी, हंसी कर दी तो सबको खत्म कर दिया। दूसरे ने कहा कि मेरे पास भूत है, भद्दा है, किंतु फिर भी इतना शांत है कि रोग मिटा देगा, कुछ भी चाहे करो, वह किसी को नहीं सताएगा। तो राजा ने कहा पहले को भी तुम चले जाओ, खतरनाक हो, इधर रोग मिटेगा, बच्चा है, बच्चा हो सकता है, कोई हंसी कर सकता है, कोई थूक सकता है, कोई कह सकता है छी छी कैसा रूप बना, और वह सबको खत्म देता है। एक है ध्यान का मार्ग जो तनाव को मिटाता है और तनाव से फिर नहीं भरता। ध्यान भी बहुत बड़ा नशा है, मैं मदिरा से बड़ा नशा मानता हूं। मदिरा से ज्यादा मादक है ध्यान, बड़ी मादकता पैदा करता, बड़ी खुमारी पैदा करता है, किंतु कोई बुरी प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई बैड इफेक्ट नहीं होता, कोई बुरा परिणाम नहीं होता, बिल्कुल निर्दोष। तो अध्यात्म ने एक खोज की कि मनुष्य को अपने आप को भूलने की जरूरत को नहीं मिटाया जा सकता, तनाव को समाप्त करने की बात को नहीं छोड़ा जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि भी तुम तनाव को मत छोड़ो। तो तनाव को मिटाने के लिए मार्ग सुझाया ध्यान का। सबसे पहला ध्यान का जो कायिक ध्यान यानी शिथिलीकरण। तनाव से भरते हो तो कायोत्सर्ग करो, शिथिलीकरण करो, शिथिलीकरण। दूसरा मौन करो। तुम बोलते हो इसलिए तनाव से भरते हो, तो मौन का भी अभ्यास करो। तुम बहुत विचारते हो इसलिए तनाव से भरते हो, तो निर्विचार, मनोगुप्ति, काय गुप्ति, वाक गुप्ति, मनोगुप्ति, निर्विचार होने का अभ्यास करो। निर्विचारता को भी सीखो। चौथा, विद्युत का, आंतरिक विद्युत का अनुभव।
सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है। यानी तेजोलेस्या का परिणाम, तेजोलेस्या का भाव, आंतरिक विद्युत के स्पंदनों का अनुभव। हम पदार्थ के स्पंदनों का, हम व्यक्तियों के स्पंदनों का, विद्युत स्पंदनों का अनुभव करते हैं तो तनाव की दिशा में जाते हैं। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक विद्युत के स्पंदनों का अनुभव करना शुरू कर देता है और वे सुखद स्पंदन जब जागते हैं, जब प्रकट होते हैं, तो उसकी एक बड़ी भ्रांति टूटती है कि आज तक मैंने समझा था कि पदार्थ या दूसरे व्यक्ति की विद्युत का योग मिलने पर ही सुख का अनुभव होता है, किंतु आज ऐसा लगता है कि आंतरिक विद्युत का प्रकाश होने पर, उन स्पंदनों के जागने पर ऐसे अलौकिक सुख का अनुभव हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ था। एक बिल्कुल नई दिशा उद्घाटित होती है। जब तक व्यक्ति में तेजोलेस्या के स्पंदन नहीं जागते, तब तक नई दिशा का उद्घाटन नहीं होता। जब तक व्यक्ति लाल रंग के स्पंदनों में नहीं जाता, अरुण वर्ण के स्पंदनों में नहीं जाता, तब तक नई दिशा का उद्घाटन नहीं होता। यह लाल रंग व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, ये अरुण वर्ण व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है। ये तेजोलेस्या एक नया दरवाजा हमारे लिए खोलती है और जो इस दिशा में प्रवेश कर जाता है उसकी सारी राग की धारा वह प्रणालिका बदल जाती है, मार्गांतरित हो जाती है और एक नए सत्य का अनुभव होता है। तो मार्गांतरीकरण का सूत्र है ध्यान, शिथिलीकरण, मौन, निर्विचारता और आंतरिक विद्युत के स्पंदनों का अनुभव।